वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपको सच्ची और गहरी कहानियां पसंद हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है डीलारू स्कैम, भारत की करेंसी प्रिंटिंग का अंधेरा। सच इस वीडियो में जानेंगे। कैसे भारत की करेंसी प्रिंटिंग विदेशी कंपनी पर निर्भर थी, डिलारू कौन थी और उस पर क्या आरोप लगे, घोटाले ने सिस्टम की कौन सी कमजोरियां उजागर की और इससे भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर क्या असर पड़ा। डेलारू स्कैम, करेंसी प्रिंटिंग का अंधेरा साच, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ा खतरा। आपके हाथ में जो करेंसी नोट है, क्या वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है? नहीं, दरअसल वो सुरक्षा, विश्वास और किसी भी देश की संप्रभुता यानी उसकी आजादी की एक बहुत बड़ी निशानी है। और जब हम इस पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक नाम बार बार सामने आता है, डेलारू। ये वो नाम है जो भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़े एक बहुत ही गंभीर सवाल के केंद्र में रहा। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले इसी कंपनी के बारे में जानते हैं। आखिर ये डेलारू है कौन और भारत के करेंसी सिस्टम से इसका क्या लेना देना था? देखिए, डेलारू एक बहुत पुरानी और जानी मानी ब्रिटिश कंपनी है। इसका काम ही यही है, दुनिया भर के देशों के लिए बैंक नोट डिजाइन करना और बनाना, और सबसे जरूरी वो खास कागज तैयार करना जिस पर ये नोट छपते हैं, जिसे सिक्योरिटी पेपर कहते हैं। और बात यह है कि भारत भी कई दशकों तक इसके सबसे बड़े ग्राहकों में से एक था। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिस कागज पर हमारे रुपए छप रहे थे, वो कागज एक विदेशी कंपनी से आ रहा था। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक बहुत ही बुनियादी लेकिन रणनीतिक सवाल। क्या किसी भी देश के लिए ये सही है कि उसकी अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है, यानी उसकी अपनी करेंसी, उसका कंट्रोल किसी दूसरे देश की कंपनी के हाथों में हो? सोचने वाली बात है। ये सवाल और भी गंभीर तब हो गया जब कुछ ऐसे आरोप सामने आए जिसने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। आपको याद होगा, साल 2016 में नोटबंदी हुई थी। उस वक्त देश में हर किसी का ध्यान करेंसी की छपाई और उसकी सप्लाई पर था। बस इसी माहौल में डेलारू से जुड़ा ये पूरा विवाद खुलकर सामने आया। अब सवाल ये था कि आरोप क्या थे। तो देखिए, कंपनी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे, जैसे कि सिक्योरिटी पेपर के लिए जरूरत से ज्यादा कीमत वसूलना, बाजार में अपने एकाधिकार यानी मोनोपोली का फायदा उठाना, और जो कॉन्ट्रैक्ट की पूरी प्रक्रिया थी उसमें पारदर्शिता की कमी होना। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि इस विदेशी कंपनी को तवज्जो देने के चक्कर में भारत की जो अपनी सरकारी सिक्योरिटी पेपर मिल्स हैं, उनकी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा था। उन्हें एक तरह से साइडलाइन किया जा रहा था। हाँ, ये बात सही है कि किसी घोटाले का कोई सीधा और ठोस सबूत पब्लिक में कभी सामने नहीं आया, लेकिन इस पूरे विवाद ने सिस्टम की एक बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया। वो कमजोरी थी हमारी निर्भरता, और इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। और यहीं से ये मामला सिर्फ एक बिजनेस डील का नहीं रह गया, अब इसे एक अलग ही नजरिए से देखा जाने लगा। और वो नजरिया था राष्ट्रीय सुरक्षा का। मतलब इस मुद्दे को देखने का चश्मा ही बदल गया। जो चीज पहले सिर्फ कागज खरीदने का एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट लगती थी, अब वो देश के एक बेहद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी रणनीतिक कमजोरी की तरह देखी जाने लगी। एक्सपर्ट्स ने साफ तौर पर बताया कि जब आप अपनी करेंसी के लिए कच्चे माल और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पर किसी दूसरे देश पर निर्भर होते हैं, तो इसके कई खतरे होते हैं। पहला, बाहरी दबाव का खतरा, और दूसरा, किसी संकट के समय अगर ये सप्लाई चेन टूट जाए तो क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो इन सब चिंताओं और सवालों के बीच पॉलिसी के लेवल पर एक बदलाव शुरू हुआ। एक ऐसा बदलाव जो बहुत ज्यादा शोर शराबे के साथ नहीं हुआ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। ये एक सोचा समझा स्टेप बाय स्टेप सुधार था। सबसे पहले विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता को धीरे धीरे कम किया गया। फिर होशंगाबाद और नासिक में जो हमारी अपनी सरकारी मिल्स थीं, उन्हें अपग्रेड किया गया, मॉडर्नाइज किया गया। और फिर मेक इन इंडिया पर फोकस करते हुए करेंसी प्रिंटिंग में आत्मनिर्भरता को एक राष्ट्रीय लक्ष्य बना लिया गया। यानी पूरा जोर अब विदेशी सप्लायर से हटकर देश के अंदर क्षमता बढ़ाने पर था। तो ये जो पूरी कहानी है, ये सिर्फ करेंसी नोट छापने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। इस पूरे विवाद ने एक बात तो शीशे की तरह साफ कर दी। बहस इस पर थी ही नहीं कि कोई स्कैम हुआ या नहीं हुआ। असली मुद्दा, असली सबक ये था कि किसी भी जरूरी क्षेत्र में किसी भी तरह की बाहरी निर्भरता अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये बात सिर्फ करेंसी पर लागू नहीं होती, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो या फिर आज के दौर में सबसे कीमती चीज हमारा डेटा। इन सभी जरूरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जरूरत बन चुका है। शायद इस पूरी कहानी का निचोड़ इस एक लाइन में है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा कोई एक गलत फैसला नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा खतरा वो सिस्टम ही होता है जो इस तरह की निर्भरता को पैदा होने और बढ़ने देता है। और इसीलिए अंत में ये कहानी सिर्फ डेलारू नाम की एक कंपनी के बारे में नहीं है। ये कहानी है एक देश की जो अपनी आर्थिक संप्रभुता को, अपनी आर्थिक आजादी को बचाने और उसे मजबूत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें